हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेरा 24/7 पे। आज हम आपके लिए लेकर करके आ रहे हैं लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन की पूरी सीरीज़। और आज सबसे पहला लेक्चर हम आपके लिए लेकर करके आए हैं लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन। तो लाइट के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लाइट के बारे में सुनते ही हम सभी के दिमाग में सबसे पहले आता है बल्ब के बारे में, CFLs के बारे में और ट्यूबलाइट के बारे में, जिससे लाइट हमारे तरफ आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम उसके बारे में सबसे पहले लाइट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और लाइट क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स कम टू वाइट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन में, उसका डिफिनीशन। क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट मेक्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस के वजह से पैदा होने वाली, जनरेट होने वाली वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। स्किप इट। नाउ आगे देखिए, आपको बस ये याद रखना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी जो समझने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि लाइट मेक्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड में देख पा रहे हैं तो वो लाइट के वजह से है। क्लियर? मतलब कोई भी लाइट का सोर्स से लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है। मतलब लाइट इनेबल्स अस टू सी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है इन वैक्यूम 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत तेज स्पीड से चलता है। इसी पे बेस्ड आइंस्टीन सर की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब इसका मतलब कि लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अलग कोई पाथ की जरूरत नहीं है। वो सीधा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन का यूज करेगी। क्लियर? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे रे क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट का पूरा जो लेक्चर है वो रे पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट के बारे में, लाइट के सभी लॉज के ऊपर पढ़ने के लिए हमें रे के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप रे के बारे में नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसे समझो और क्लियरली ध्यान देना। रे, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर इस स्ट्रेट लाइन के पाथ को, ये जो पाथ जिस पर वो चल रही है, इसी को हम रे कहते हैं। क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? रे। फिर से, जो इसके स्ट्रेट लाइन के पाथ है उसे हम रे कहते हैं। क्लियर? अब अगर हम ढेर सारी रेज इसी तरीके से ले लें, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। क्लियर? अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेज को लेते हैं, जैसे कि यहाँ एक रे जा रही है, इसके साथ ही दूसरी रे जा रही है, इसके साथ ही तीसरी रे जा रही है, देन व्हाट इज इट? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम बीम। क्लियरली इसको नोट करिएगा और नोट बनाते जरूर चलिएगा, क्योंकि नोट नहीं बनाओगे तो आगे आप ही को दिक्कत होगी, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। क्लियर? इसे कहते हैं बीम। ढेर सारी रेज अगर एक साथ जा रही हैं तो इसे कहते हैं बीम। अब ये जो ढेर सारी रेज एक साथ जा रही हैं, ये दूर दूर आपको दिख रही है। कैसे दिख रही हैं? दूर दूर दिख रही हैं, मतलब बहुत दूर हैं। लाइट की जो पार्टिकल्स हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ओके, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा नैरो यानी बहुत ज़्यादा पास कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पास, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा दूर दूर बनाया, लगभग आपको ये सारी रेज का जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम बीम कह रहे हैं, ये सारी बीम्स लगभग एक लाइन की जैसी दिखेंगी। क्लियर? जैसे लेजर लाइट देखते हो उसकी बीम होती है ना, कहते हो कि लेजर लाइट की बीम है, किसी पॉइंट पे पड़ रही है, किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए हम लेजर बीम का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आपको लाइन की तरह दिखेगी। तो ये जो नैरो बीम होती है इसे हम कहते हैं पेंसिल। ओके, क्लियर? तो रे के बारे में आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। क्लियर? आगे हम जानते हैं कि लाइट अगर आ रही है हमारे तक, सबसे पहला वर्ड मैंने आपसे कहा था कि आप लाइट का नाम सोचते हो तो सोचते हो कि लाइट कहाँ से आ रही है? सोर्स। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स। लाइट किसी न किसी सोर्स से आती है। तो लाइट दो तरीके के सोर्स आ सकती है, एक ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस सोर्स, एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स आपको 8th क्लास में बताया गया था कि ल्यूमिनस सोर्स जो होता है वो अपनी लाइट खुद जनरेट करता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब कोई भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट जाएगी, पर वो किसी की लाइट लेकर करके उसे न तो रिफ्लेक्ट करता है और कुछ और करने के वजह अपनी लाइट खुद जनरेट करता है और उसे पास आउट करता है। नॉन ल्यूमिनस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट को लेकर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर करके उसे रेडिएट कर सकते हैं या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है सन, कैंडल, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल क्या है? मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप कोई मिरर का यूज कर सकते हो, मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो भी नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। क्लियर? जिसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं।
आगे लास्ट पॉइंट हमारा है लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। व्हाट इज दिस? नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? हो सकता है आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो, नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे वेव्स को कहते हैं या ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। क्या कर सकती है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके आसपास कोई मीडियम ना हो, हम किसी चीज़ के बिना चल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। उसी तरीके से लाइट तो बिना किसी मीडियम के चल सकती है। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर? पर इसको रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इसके मीडियम बन जाते हैं, मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि ऐसे पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ये जरूर से पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट पूरे तरीके से लाइट को पास कर देता है, क्लियर। ट्रांसलूसेंट कुछ लाइट को पास करता है और ओपेक ऑब्जेक्ट्स पूरी की पूरी लाइट को अपने थ्रू पास करते हैं, क्लियर। इसका मतलब है कि ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू शैडो बन सकती है और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू शैडो नहीं बन सकती है, क्लियर। तो ये सारी चीजें मैं एक बार समराइज कर देता हूं, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इट्स मेक्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। इसकी स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में चलता है और इसके स्ट्रेट लाइन के पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बीम कहते हैं। जो ढेर सारी स्ट्रेट लाइन रेज जा रही है उसको कॉम्बिनेशन को बीम कहते हैं, क्लियर। और उसके बाद ये किसी न किसी से सोर्स से आती है। उसमें 2 टाइप के सोर्स सकते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। और उसके बाद लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है जिससे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।